नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, किसानों के प्रदर्शन से ट्रैफिक पर काफी असर देखने को मिल रहा है और दिल्ली बॉर्डर पर कई इलाकों में जाम की स्थिति बन चुकी है। कई रास्ते बंद हैं, कुछ रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। देखिए, आवाजाही में लोगों को खासी परेशानी हो रही है क्योंकि दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर किसानों की तैनाती लगातार बनी हुई है और 2 बार वार्ता भी हो चुकी है। लगातार सरकार में मंत्री किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और कल देखिए निमंत्रण भेजा गया था किसानों को, लेकिन वो वार्ता बेनतीजा रही। अब जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके हिसाब से कुछ रास्तों को बंद किया गया है, कुछ रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। नोएडा चिल्ला बॉर्डर आपको बता दें बंद रहेगा। कई रास्ते और भी इसके अलावा बंद हैं और रूट का डाइवर्जन आपको देखने को मिल सकता है। तो इन रास्तों से अगर आप गुजरें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तो जहां सड़क यातायात प्रभावित है वहीं रेल सेवा पर भी इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। कई जो ट्रेनें हैं उनको रद्द भी किया गया है, कुछ को डाइवर्ट भी किया गया है। 2 तस्वीरों को भी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। वार्ता रही विफल। किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं, वो प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। ये जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर की है। ये तस्वीरें, वहाँ पर सुरक्षा की तैनाती काफ़ी ज़्यादा है, सुरक्षा बल मौजूद हैं, लेकिन इस तरफ किसान भी डटे हुए हैं। कल वार्ता हुई थी केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन वो वार्ता अभी विफल रही थी। एक बार फिर से बातचीत होगी कल। बिल्कुल, किसानों ने साफ कह दिया कि आंदोलन हमारा और तेज होगा, सरकार हमारी मांगों को माने। किसानों की सरकार के साथ एक बार फिर से बैठक होनी है। आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख को एक बार फिर से बैठक होगी। कमेटी बनाने की बात किसानों को नामंजूर है। कमेटी बनाने की बात कल जो बातचीत हुई किसानों के साथ, जिसमें कृषि मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन किसानों ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। नई कमेटी के गठन को लेकर वो नए कानून को रद्द करने पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार कह रही है हम खुले मन से आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी गेट की लाइव तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, देखिए ज्योत्सना, ये सुबह की शुरुआत है, एक और सुबह, 7वां दिन है आंदोलन का। और तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखा दूं, मैं यहाँ यूपी गेट पे हूँ। रजनीश हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन इस वक्त मैं यूपी गेट पे मौजूद हूँ। और यहाँ पर आज सुबह सुबह उस गेट पर, यानी कि कल जो हालात बने, जो सरकार से वार्ता हुई लेकिन उस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला, उसके बाद से आज भी गेट पर किसान जमे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, जो दिल्ली जाता हुआ रास्ता बार बार हम दिखाते हैं और बार बार ये दिखाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि पता चलता है कि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी यहाँ पर सख्त है और यहाँ से आगे बढ़ने की किसी को अनुमति नहीं है। इस बात का ध्यान सभी रख रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी अपने किसान नेताओं के निर्देश का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये सुबह सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी गेट से, जहाँ पर ये आंदोलनकारी इस वक्त जमा है, आंदोलनकारी मौजूद हैं और साफ तौर पे वहां से अभी हटने का इरादा इनका नहीं है। अगले निर्देश का वो इंतजार कर रहे हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, वहां पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है आपको, क्या तस्वीरें नजर आ रही? रजनीश, ओवर टू यू। देखिए रवि, किसान आंदोलन का आज का तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं और 7वें दिन की अगर तस्वीरों की अगर बात की जाए तो कमोबेश, चाहे वो जहां पर यूपी गेट पे आप लोग मौजूद हो या सिंगू बॉर्डर की बात की जाए या मैं जहां पर टिकरी बॉर्डर पे मैं मौजूद हूं वहां की अगर बात की जाए तो आप साफ तौर पर देखिए कि कमोबेश वही हाल यहां पर इस समय देखा जा रहा है जो पिछले 7 दिनों से रोजाना सुबह देखा जाता था। आप देखिए कि किसान जो है वो इस समय जो है उठ चुके हैं और लगातार जो है वो बॉर्डर पे वो लोग डटे हुए हैं। जिस तरीके से कल विज्ञान भवन में जो केंद्रीय कृषि मंत्री और पीयूष गोयल के साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें जो समिति की बात की गई थी उसको लेकर इन्होंने नकार दिया कि कोई समिति नहीं बनेगी। जो मौजूदा कानून है एमएसपी को लेकर जो इनमें गुस्सा है उसको लेकर भी बातचीत हुई लेकिन बात नहीं बनी और यही नतीजा रहा कि 3 तारीख को यानी कल एक बार फिर कृषि मंत्री के साथ इन लोगों की मीटिंग है। हालांकि कल जो मीटिंग, जो 1 तारीख को जो मीटिंग हुई वो बिल्कुल भी जो नतीजे पे नहीं पहुंची, लेकिन कृषि मंत्री
नरेंद्र तोमर का ये कहना था कि बातचीत सकारात्मक रूप में आगे बढ़ रही है और 3 तारीख को भी मीटिंग हुई जिसमें ये कोशिश की जाएगी कि किसानों को इस आंदोलन को खत्म करने के लिए राजी किया जा सके। लेकिन अगर टिकरी बॉर्डर की अगर बात की जाए तो आप देखिए दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के वो यहाँ पर मौजूद हैं और कई अधिकारी यहाँ पर अभी आने वाले हैं। बात की जाए अगर किसानों की अगर बात करूँ मैं तो रवि किसान जो है वो नेता इस समय उठ चुके हैं और अब बाकी जो किसान जो यहाँ पे प्रदर्शन करें वो अपने नेताओं का इस समय वेट कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चलेगा वैसे वैसे यहाँ पे जो आंदोलन की गर्मी है वो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगी। दिखाना चाहूंगा जी बिल्कुल बिल्कुल हम लौटेंगे रजनीश आपके पास लौटेंगे। यहाँ ग्रुप बनाकर जितने भी एक ग्रुप में ये प्रदर्शनकारी यहाँ जुट रहे हैं बॉर्डर के पास से। ये तस्वीरें अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट में आपको दिखा रहा हूँ, दर्शकों को दिखा रहा हूँ किस तरीके से हाथों में बैनर झंडा इनके है और साथ ही यहाँ पर ये मौजूद है। आगे बढ़ने का प्रयास इनकी तरफ से। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान अभी भी डटे हुए थे कि कल जिस तरीके से बात हुई और सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी मांग है यहाँ पर जितने भी किसान जमा थे उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर सरकार कोई सुनिश्चित आश्वासन दे, ठोस आश्वासन दे। और जब भी राकेश टिकैत से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो एमएसपी है वो मुख्य मुद्दा है, सरकार को अपने कानून में बदलाव करके लिखित में इसका भरोसा देना होगा। और यही वजह है कि किसान अभी भी डटे हुए हैं, उसको लेकर कोई कंक्लूजन सरकार नहीं निकाल पाई क्योंकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसको कानून के रूप में घोषित करना और उसको लिखित तौर पे देना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि पहले ऐसे उदाहरण सरकार के सामने नहीं रहे। तो सरकार इस पे बीच का रास्ता निकालने का प्रयास जरूर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 35 किसान संगठनों के जितने भी सदस्य हैं वो कल जब जमा हुए अपनी अपनी बातें रखी और जब जिस समिति की हम बार बार बात कर रहे हैं कि समिति बनाने की जो सरकार ने बात कही या प्रस्ताव किया उसको उन्होंने फिलहाल खारिज किया। तो आंदोलन लगातार जारी है। यहाँ यूपी गेट पर आप सिंघू बॉर्डर पे हैं, वहां की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और देखिए अभी तक अगर मैं यूपी गेट की बात करूं तो यहाँ आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा है। किसान जितने भी आए हैं उन्होंने अपना विरोध जरूर दर्ज कराया है लेकिन अपने जो किसान यूनियन के नेता है राकेश टिकैत उनका निर्देश वो साफ तौर पे मान रहे हैं। उनका कहना है कि जैसा वो आदेश करेंगे, जिस तरीके से निर्णय होगा यूनियंस का, नेताओं का, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से अभी वो हटे नहीं है, आगे जाने का रास्ता बंद है। आगे जाने का रास्ता शायद तब खुले जब सरकार से कोई वार्ता सफल हो। लेकिन अभी भी लोगों को इंतजार है अगले दौर की जब बातचीत होगी तो उसमें किस तरह की बात होती है, किस तरह से इस पर राय बनती है, कौन कौन से मुद्दे रखे जाते हैं। ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर सबकी नजरें बनी हुई, हमारी भी नजरें बनी हुई रजनीश। और जिस तरीके से हम कल देख रहे थे, चूंकि अगर यहाँ के मुकाबले हम सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहां लंबे समय तक अगर देखा जाए तो थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति भी बनी थी। लेकिन अब वहां क्या स्थिति नजर आती है, जो किसानों से आप दिन रात बातचीत कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी वहां पहुंच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है। चूंकि एक बात तो उन्होंने साफ कर दी कि लंबी तैयारी करके वहां पहुंचे थे रजनीश।